फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में वन टक्स ब्लाउज़ का फुल कटिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, मेरे पास ये जो फैब्रिक है ब्लाउज़ का, इसमें आगे का नेक बना हुआ है, बहुत ही सुंदर सा वर्क है। तो मैं इसमें ज़्यादा कटिंग ना करते हुए सिंपल वन टक्स बनाऊँगी, जिससे कि ये जो वर्क है वो पूरा ऐसे ही रहे, बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। मैं बना रही हूँ 40 साइज़ के अकॉर्डिंग। बहुत टाइम से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे बड़े साइज़ के ब्लाउज़ के लिए, तो आज मैं आप लोगों के साथ 40 साइज़ का ब्लाउज़ का कटिंग शेयर कर रही हूँ। अगर आप इसी ब्लाउज़ का स्टिचिंग भी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसका स्टिचिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो आपको अपने हिसाब से लेनी है। मैं ले रही हूँ यहाँ पर 14.5 इंच। 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। तो इस तरह से मैंने 14.5 इंच पर एक मार्किंग कर ली है। अब मैं यहाँ पर शोल्डर ले रही हूँ। तो देखिए, मैं इसे स्लीवलेस भी बनाऊंगी। अगर आप डीप नेक के अकॉर्डिंग बना रहे हैं तो आप शोल्डर और आर्म होल अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और ये जो ब्लाउज का नेक बना है, इसके नेक की चौड़ाई दी हुई है इसके अंदर 7.5 इंच। तो मैंने यहाँ पर 3.25 इंच पे मार्क कर लिए, क्योंकि मुझे इसका गला भी ब्रॉड चाहिए। ध्यान रखिए, जो मार्केट में स्लीवलेस ब्लाउज मिलते हैं ना, पतली स्ट्रिप वाले, मैं उस तरीके का ब्लाउज यहाँ पर बना रही हूँ। अगर आपको गले की लंबाई और चौड़ाई कम चाहिए तो आप अपने हिसाब से डीप नेक का मेजरमेंट जो मैं बताती हूँ वो आप ले सकते हैं। मैं इसके अंदर स्लीवलेस और पैडेड ब्लाउज बना रही हूँ, डीप गले पे, ब्रॉड गले पे। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर शोल्डर और आर्म होल का मेजरमेंट रखा है। शोल्डर रखे हैं 6 इंच, आर्म होल भी 6 इंच लिए हैं। चेस्ट का चौथा भाग लिया है मैंने 10 इंच, और 1.5 इंच बढ़ाया है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। चेस्ट 40 है तो उसका चौथा भाग यहाँ पर 10 इंच होगा, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। कमर है 32 इंच, उसका चौथा भाग लिया है मैंने 8 इंच। 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। तो सबसे पहले कटिंग में यहाँ पर कर रही हूँ बैक पार्ट की। 1/2 इंच हम ऊपर की तरफ लेते हुए इस तरह से इसकी मार्किंग कर लेंगे, और 1.5 इंच पे आर्म होल का शेप दे देंगे, क्योंकि ये जो है स्लीवलेस ब्लाउज है। तो आप 1.5 इंच पे यहाँ पर शेप दे दीजिए, देखिए इस तरह से। और यहाँ पर आप आर्म होल का हाफ भी ले सकते हैं, हाफ करके मार्किंग करेंगे, और इस तरह से आपको यहाँ पर इसे गोल शेप दे देना है अच्छे से। तो मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है, और इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो ये बैक पार्ट हमारा कट हो गया है, और ये ब्लाउज बैक ओपन रहेगा। मैंने अलग से 1/2 इंच एक्स्ट्रा नहीं लिया है, क्योंकि गला ऑलरेडी बहुत ही ब्रॉड है, तो यहाँ पर ये एडजस्ट हो जाएगा। अब देखिए, हमें इसका फ्रंट पार्ट कट करना है। तो सबसे पहले कपड़े को हम फोल्ड करके रखेंगे। कपड़े का बंद भाग मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है, और यहाँ पर हम इसे नीचे से एक लाइन बना के पहले कपड़े को सीधा करेंगे। इसके बाद आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, क्योंकि ये जो प्रिंसेस कट ब्लाउज नहीं है, ये सिंपल वन टक्स है। तो आप नीचे से आधा इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं, और अगर कपड़ा बिल्कुल भी नहीं है तो जितना आपने बैक पार्ट लिया है उतना ही फ्रंट भी ले सकते हैं। अब देखिए, हमें क्या करना है। बैक पार्ट में मैं आपको नेक भी बता देती हूँ। तो मैं रख रही हूँ 10 से 10.5 इंच के बीच में, और गले की चौड़ाई नीचे से रखिए 4 इंच। तो पहले हम एक बॉक्स बना लेंगे, और यहाँ पर सिंपल राउंड शेप दे देंगे। ये देखिए, इस तरह से राउंड शेप दे देना है। और यहाँ पर हम बैक साइड के डॉट की जो है वो मार्किंग भी कर लेंगे। तो 4 से 4.5 इंच आप डॉट की लंबाई रखिएगा। 1/2 इंच दोनों तरफ लेते हुए हमें इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। ये रहेंगे हमारे डॉट बैक साइड के। अब इसे हम इसके ऊपर रख लेंगे। तो ये ब्लाउज आप बहुत ही जल्दी रेडी कर सकते हैं, कम समय में, और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये बन जाता है। तो इस तरह से देखिए, हम इसे यहाँ पर रख लेंगे। रखने के बाद में आपको एज इट इज़ यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। देखिए इस तरह से, जैसा हमारा बैक पार्ट है वैसे ही आपको फ्रंट पार्ट के लिए इसकी मार्किंग कर लेनी है। आर्म होल का शेप यहाँ पर लगा लेंगे 6 इंच पे। तो ये स्लीवलेस ब्लाउज है, इसमें आपको ज़्यादा गहराई देने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा आप यहाँ पर जो आर्म होल का शेप है वो लगा सकते हैं। अब देखिए, हमें क्या करना है, साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। यहाँ पर कम से कम आपको 2 इंच ले लेना है। 1.5 से 2 इंच आप एक्स्ट्रा बढ़ा लीजिए यहाँ पर,
और इसे आर्म होल्स की तरफ मिला देना है। ऊपर आर्म होल्स तरफ से आपको कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पर नहीं लेना है। 1/2 इंच ऊपर की तरफ करते हुए मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको 4 इंच विड्थ में मार्क करना है। 4 इंच पे मैंने चौड़ाई में मार्किंग की हुई है और ऊपर से टक्स पॉइंट आप अपने साइज़ के हिसाब से लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 10 इंच पे। 10 इंच पे यहाँ पे पैड अटैच होंगे। इसके बाद में इस लाइन को हमें नीचे की तरफ मिला देना है। देखिए नीचे की तरफ हम इसे मिला देंगे और यहाँ पर आपको मार्किंग कर लेनी है 1 इंच पे। आधा आधा इंच आपको स्ट्रेट रखना है। उसके बाद में इस लाइन को इस तरह से मिला देना है। तो ये रहेगा हमारा 1 डॉट। ये देखिए यहाँ पर मैंने डॉट लगा दिया है। अगर आप थोड़ा और ज़्यादा इसमें पफ चाहें तो आप यहाँ पर 1.5 इंच का डॉट भी लगा सकते हैं। 3.25 इंच मेरे गले की चौड़ाई रहेगी, तो मैं उसके लिए यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ और जितना नेक उसमें बना हुआ है फैब्रिक में उस हिसाब से यहाँ पर मार्किंग करूँगी। नॉर्मली मैंने 7 इंच पे मार्क कर लिया है। तो आगे का जो नेक है उसका डिज़ाइन और लेंथ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। सिंपल राउंड नेक मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है क्योंकि जो पैटर्न है उसमें भी राउंड नेक ही दिया हुआ है। 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए मार्क करेंगे और सिंपल इस तरह से आर्म होल का शेप दे देंगे। तो ज़्यादा गहराई आपको इसमें नहीं देनी है, सिंपल इस तरह से यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए। तो फ्रंट पार्ट की मार्किंग मेरी हो गई है। अब मैं इसे कट करके दिखा देती हूँ आपको। तो सबसे पहले नीचे से कट करेंगे, फिर हमें साइड से इसे कट कर लेना है अच्छे से। तो पहले मैंने बाहर वाले आर्म होल को अच्छे से कट कर दिया है। इसके बाद में हमें अंदर वाले आर्म होल को भी हल्का सा छांट लेना है। देखिए मैंने जितना मार्किंग किया था उससे भी मैंने यहाँ पर कम ही छांटा है और 1/2 इंच मैंने यहाँ पर शोल्डर को डाउन कर दिया है फ्रंट साइड का। इससे क्या होता है आपके आर्म होल में झोल नहीं आता है, तो हल्का सा मैंने फ्रंट साइड से आर्म होल को छांट दिया है, नीचे की तरफ डाउन कर दिया है। ऐसे ही डॉट की मार्किंग आपको दूसरे साइड से भी कर लेनी है। तो देखिए दोनों पार्ट मेरे यहाँ पर कट हो गए हैं, अच्छे से मार्किंग हो गई है। अब हम इसे फ्रंट जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पर रख के कट कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक पर मैंने इसे कट कर लिया है। फ्रंट साइड के लिए 2 पार्ट कट कीजिएगा, एक पार्ट आप एक्स्ट्रा और कट कर लीजिएगा। तो ये बैक ओपन है, तो मैंने इसका फ्रंट पार्ट जो बैक पार्ट का मेन फैब्रिक है वो ओपन पे ही रखा है और एक कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा और काटा है पेट अटैच करने के लिए फ्रंट साइड के लिए। कटिंग पूरी होने के बाद में मैं आपको डिटेल में इसका स्टिचिंग दिखा रही हूँ। अगर आप ये स्टिचिंग देख लेते हैं फ्रेंड्स पूरी, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से स्लीवलेस ब्लाउज बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पेपर पेस्टिंग यूज़ करना है। अगर आपका जो फैब्रिक है वो थोड़ा मोटा है तो आप पेपर पेस्टिंग नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, आप गले को सिलाई लगाकर पलट लीजिएगा। तो मेरा जो फैब्रिक है फ्रेंड्स ये बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है, तो मैं इसमें पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर रही हूँ जिससे कि गले पे बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। तो पेपर पेस्टिंग को मैंने गले के बराबर से देखिए कट कर लिया है और अब हमें नेक को भी कट कर देना है। तो देखिए गले को मैंने यहाँ पर कट कर लिया है अच्छे से और ये बैक ओपन है तो हम इसे बीच में से कट करके ओपन कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने शोल्डर के यहाँ से इसे और कट किया है फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे इसकी जो पट्टी है ना वो एकदम पतली चाहिए, जैसे कि रेडीमेड स्लीवलेस ब्लाउज में आती है उस तरीके से चाहिए। तो मैंने इसे थोड़ा सा और कट कर दिया है। अब देखिए मैं इसे स्टिचिंग कर रही हूँ। तो नीचे की तरफ हमें मेन फैब्रिक को सीधा करके रखना है और अस्तर के कपड़े को इसके ऊपर रख लेंगे। दोनों तरफ से बराबर करते हुए हमें पिन के साथ पहले इसे अटैच करना है और अब यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। चारों तरफ से अच्छे से फिनिशिंग के साथ में हम इसे सिलाई लगाकर पूरा कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। इसके बाद हमें एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देना है और इसे अस्तर के बराबर से कर लेना है। तो एक तरफ का पार्ट मैंने तैयार कर लिया है, ऐसे ही दूसरी तरफ का पार्ट भी रेडी कर लिया है। इसके बाद में मैंने पेपर पेस्टिंग को अस्तर के साथ में अटैच कर दिया है। आप चाहें तो इसे प्रेस करके भी चिपका सकते हैं, मैं सिलाई लगाकर ही इसे अटैच कर रही हूँ।
साइड से देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके हमें इसे फोल्ड कर लेना है अच्छे से। फोल्ड करने के बाद में अब देखिए हमें इसे अटैच करना है, तो ब्लाउज के नीचे इसे रख लेंगे। दोनों तरफ से अच्छे से आपको इसे बराबर कर लेना है और पिन के साथ अटैच कर देना है, ताकि सिलाई लगाते समय फैब्रिक थोड़ा भी इधर उधर ना हो। सिलाई लगाने के बाद में अब देखिए मैं यहाँ पर एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए सिलाई लगा रही हूँ। पिन अटैच करने के बाद में एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देंगे और छोटे छोटे कट हमें पूरे पैटर्न्स पे लगा लेना है। अब देखिए एक सिलाई हमें इसे इस तरफ करते हुए अस्तर वाले पार्ट पर लगा लेनी है। जो गला पट्टी वाला पार्ट है उस पर लगाएंगे। गला पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से तैयार हो गया है। अब देखिए ऐसे ही हमें दूसरा वाला पार्ट भी तैयार कर लेना है और जो मैंने आपको डॉट के लिए मार्किंग बताई थी उसी मार्किंग पे आपको सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई लगा के दोनों साइड पे कमर में डॉट लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरा नेक कितनी फिनिशिंग के साथ रेडी हो गया है। सेम ऐसे ही आपको फ्रंट साइड का नेक भी रेडी करना है। ये देखिए फ्रंट साइड का नेक भी हम कट कर लेंगे। तो अगर आपको आगे के नेक पे पेपर पेस्टिंग नहीं लगाना है तो आप इसे अस्तर के साथ ही पलट सकते हैं, क्योंकि फ्रंट साइड में हम 2 अस्तर लगा रहे हैं। फ्रंट साइड पे जो मैं कप अटैच करूंगी इस अस्तर को मैंने हाफ इंच थोड़ा सा बढ़ाकर कट किया था। यहाँ पर गले की चौड़ाई 4.25 इंच, लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने रखी है 6.25 इंच और इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। वैसे यहाँ पर मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा आगे का जो नेक है वो बना हुआ है। अब देखिए मैं यहाँ पर डॉट के लिए मार्किंग कर रही हूँ। जो मैंने आपको कटिंग करते समय बताया था वैसे ही डॉट आपको यहाँ पर लगा लेना है फ्रेंड्स। इसके बाद में हम एग्जैक्ट यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि हमें पैट अटैच करना है और यही मार्किंग हम दूसरे साइड पर भी कर लेंगे। तो ये हमारा मेन अस्तर है, ये अटैच होगा मेन फैब्रिक के साथ में, और जो दूसरा अस्तर मैंने आपको बताया था उस पर मैं पैड अटैच करूँगी। अगर आपको विदाउट पैड वाला बनाना है तो भी सेम प्रोसेस रहेगा, बस आपको एक्स्ट्रा अस्तर कट करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये मेरा नेक बना हुआ है, इसके अंदर डिज़ाइन दी हुई है, तो इसे हम रख लेंगे यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से रख लेंगे। और मैंने जैसे कि बैक पार्ट का भी शोल्डर थोड़ा सा कट किया था तो मैंने इसका भी कट कर दिया है। अगर आपको नहीं करना है तो आप कम भी रख सकते हैं। जैसे मुझे सिर्फ यहाँ पे 1 से 1.25 इंच की ही पट्टी चाहिए, तो जितनी भी आपको चौड़ाई में पट्टी चाहिए उतना आप शोल्डर छोड़ दीजिए और बाकी का गले में कट कर लीजिए। तो ये एकदम परफेक्ट बनेगा, इसमें कोई भी शोल्डर डाउन नहीं होगा आपका, बिल्कुल परफेक्ट कटिंग है। इस तरीके से आप एक बार बना के ज़रूर देखिएगा, आपका ब्लाउज़ बहुत ही अच्छा बनेगा। अब मैं यहाँ पर धीरे धीरे सिलाई लगा रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर स्टोन वर्क किया हुआ है इसके अंदर, तो सुई टूटने का डर रहता है, इसलिए मैं बिल्कुल आराम आराम से ही इस पर सिलाई लगा रही हूँ। तो इसमें ज़्यादा स्टोन्स तो नहीं आ रहे हैं सिलाई में, बस आर्म होल्स तरफ ही थोड़े स्टोन आ रहे हैं। तो चारों तरफ से सिलाई लगाकर हम इसे पूरा कर लेंगे। देखिए कपड़े को हाथों से फिनिशिंग करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है आपको, ताकि अंदर की तरफ कोई भी सल या क्रेज बिल्कुल भी ना आए। अगर सल रह जाते अंदर तो उतना पार्ट आप सिलाई को खोल करके वापस से सिलाई लगा लीजिए, ताकि फिनिशिंग अच्छी दिखे ब्लाउज़ में। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब मैं चेक कर रही हूँ कि कहीं से कोई पार्ट जो है वो फूल तो नहीं रहा है। इसके बाद देखिए हम इसे कट करेंगे। चारों तरफ से आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। अच्छे से ऐसे अस्तर के बराबर आपको कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर कटिंग कर दिया है इसे। अब मैं यहाँ पर डॉट लगा रही हूँ। 1 टक्स की जगह आप स्लीव लेस में प्रिंसेस कट ब्लाउज भी बना सकते हैं, उससे भी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। मेरा यहाँ पर वर्क वाला ब्लाउज था तो मैंने इसे 1 टक्स पर ही बना दिया है। तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनों तरफ अच्छे से डॉट लगा दिए हैं।
डॉट लगाने के बाद में हम पैड रख के यहाँ पर चेक कर लेंगे। इसके बाद में मैं नेक को कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मुझसे थोड़ी गलती हो गई कि हमें पेपर पेस्टिंग को कट नहीं करना चाहिए था, इसे हमें ऐसे ही रहने देना था, क्योंकि मेरा नेक बना हुआ है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलाई लगेगी। तो मैंने नेक को कट कर दिया है। अगर आपके ब्लाउज़ में गला ऑलरेडी बना हुआ है तो आप पेपर पेस्टिंग को पूरा ऐसे ही अटैच कर दीजिए और गले के हिसाब से सिलाई लगा लीजिए, तो उससे और भी अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी और पेपर पेस्टिंग भी आपका अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। आप प्रेस करके भी चिपका सकते हैं पेस्टिंग को। गले पे मैंने सिलाई लगा दी है दोनों तरफ से। पेपर पेस्टिंग अटैच करने के बाद में हम यहाँ पर डॉट के लिए मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पर भी डॉट अटैच कर देंगे जैसे हमने मेन अस्तर पे किया था। डॉट की मार्किंग फ्रेंड्स आपको अच्छे से करनी है अस्तर पे भी, क्योंकि यहाँ पर हम पैड अटैच करेंगे। तो ये पार्ट मेरा रेडी हो गया है और मैं यहाँ पर अब पैड अटैच कर रही हूँ। तो पैड हमें लेना है और इस तरह से इसे फोल्ड करके बिल्कुल सेंटर में आपको मार्क कर लेना है। ये देखिए दोनों साइड के पैड पे आप सेंटर मार्क कर लीजिए और इसके बाद हमें क्या करना है, इसे इस तरह से रखना है, उंगली से दबा करके जो सेंटर मार्क किया है इसे सिलाई के ऊपर हमें अटैच कर देना है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ सेंटर में सिलाई लगा देती हूँ जिससे कि हमारा जो पैड है वो बहुत ही अच्छे से अटैच हो जाता है। ऐसे ही हमें दूसरी साइड से भी पैड को अटैच कर लेना है। दोनों साइड मैंने पैड अटैच कर दिया है। देखिए इस तरह से धागे को कट करके आपको इसे कपड़े से अच्छे से फिनिशिंग कर देनी है। जैसे कपड़ा अंदर की तरफ दबा हुआ है तो चारों तरफ से आप इसे खोल लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसे फोल्ड करके देखिए सेंटर मार्क कर लेंगे। तो नेक का जो सेंटर मार्किंग है वो आपको अच्छे से कर लेना है। अब हम सेंटर मार्क से सेंटर मार्क मिलाते हुए इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। सेंटर में आपको एक रफ स्टिच लगा लेनी है और अब देखिए गले के अकॉर्डिंग हम सिलाई लगाएंगे। तो जो नेक है मेरा वहाँ पर स्टोन से, इसलिए मैंने वन साइड वाला फुट अटैच किया हुआ है। गले के बिल्कुल पास से चिपकाते हुए हमें बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है और गले को एकदम राउंड में पकड़ के रखना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर गले पर अच्छे से सिलाई लगा दी है और अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो अभी मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ कि सिलाई बिल्कुल बराबर से आई है या नहीं। गला हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनना चाहिए। तो कपड़ा कट करने के बाद में देखिए मैं एक सिलाई और लगा रही हूँ ताकि स्टोन के पास से बिल्कुल अच्छे से और अटैच हो जाए सिलाई हमारी। सिलाई लगाने के बाद में आपको पूरे नेक पे देखिए छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। कट्स लगाने के बाद में एक सिलाई हमें अस्तर के कपड़े को इस तरफ करते हुए अस्तर वाले पार्ट पर लगा लेनी है। तो यहाँ पर ऊपर से मेन सिलाई नहीं आएगी, इसके लिए आपको अस्तर को अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, क्योंकि यहाँ पर वर्क दिया हुआ है तो सिलाई लगाने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो हम इसे अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए मैंने अंदर की तरफ कर दिया और यहाँ पर आप पिन लगा लीजिए। इसके बाद बाहर की तरफ से सिलाई लगाएंगे तो अस्तर हमारा परफेक्टली अटैच हो जाएगा, क्योंकि अस्तर ऊपर की तरफ दिखना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। पिन्स अटैच करने के बाद में अब मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर भी स्टोन्स दिए हुए हैं तो बिल्कुल धीरे धीरे मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो आप सुई धागे से भी इसे कच्चा कर सकते हैं। तो अच्छे से कपड़े को आपको सेट करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पर ये देखिए इस तरह से चारों तरफ सिलाई लगा लेने के बाद में आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से यहाँ पर पैड अटैच हो गए हैं और बिल्कुल आसान तरीके से। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे अटैच कर दिया है और अब पिन्स को निकाल लेंगे। दोनों पार्ट को यहाँ पर आपको बराबर करके रख लेना है और चेक करना है कि कहीं से कोई कपड़ा बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है।
जहाँ जहाँ से आपको वो कपड़ा बड़ा छोटा दिख रहा है उससे आप कट करके बराबर कर दीजिएगा। साइड का जो फैब्रिक है वो हम फिटिंग में कट कर देंगे। तो यहाँ पर मेरा फ्रंट पार्ट भी रेडी हो गया है और बैक पार्ट भी रेडी हो गया है। अब आपको इसे जोड़ना कैसे है वो मैं बता देती हूँ। तो हम इसे जोड़ेंगे बैक पार्ट के साथ में। बैक पार्ट की जो गला पट्टी है ना उसके साथ में हम इसे अटैच करेंगे। उससे पहले देखिए ये यहाँ पर ये बॉर्डर आया हुआ था स्लीव्स में लगाने के लिए, तो मैंने तो इसे स्लीवलेस बनाया है। तो इस बॉर्डर को मैं जो है वो यूज़ कर रही हूँ कमर में लगाने के लिए। अगर आप चाहें तो इससे इस तरीके की बॉर्डर से आप बहुत ही अच्छा बेल्ट भी बना सकते हैं साड़ी के साथ अटैच करने के लिए। पर मैं इस बेल्ट को यूज़ कर रही हूँ फ्रंट साइड में, बेल्ट यहाँ पर लगा दूंगी। अगर आप चाहें तो इससे बैक नेक डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो देखिए मैंने इसे एक साइड से सिलाई लगा दी है और अब हम इसे कमर की साइड में लगाएंगे और इसे सीधी साइड में पलट लेंगे। नीचे की तरफ मैंने बेल्ट को रखा है और ऊपर की तरफ मैं पलट लूँगी। तो मैं इसे आगे की तरफ लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो पीछे की साइड कमर साइड भी इस तरीके के बेल्ट का यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट लगा देने हैं और इसे ऊपर की तरफ पलट लेना है। तो यहाँ पर देखिए पलटने से पहले मैं एक सिलाई इस तरफ लगा देती हूँ ताकि अस्तर अच्छे से सेट हो जाए। फिनिशिंग के साथ में आपको इसे ऊपर की तरफ से सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर बेल्ट लगा करके इसे रेडी कर लिया है। इसके बाद में शोल्डर अटैच करूँगी। तो यहाँ पर हम बैक साइड के गला पट्टी के साथ में शोल्डर को अटैच करेंगे। गला पट्टी को आपको बाहर की तरफ निकाल लेना है और ऊपर से शोल्डर पे सिलाई लगाकर ये देखिए शोल्डर को इस तरह से रखेंगे और गला पट्टी को इसके ऊपर पलट लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इससे क्या होगा, हमारे शोल्डर में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। ऐसे ही आपको दूसरे साइड से भी रखना है। फ्रंट साइड का शोल्डर इसके ऊपर रखेंगे, बैक साइड की गला पट्टी को इसके ऊपर रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद में अब आर्म होल तरफ को हम बराबर कर लेंगे। ये देखिए फ्रंट साइड का जो शोल्डर है वो थोड़ा बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसे बैक साइड के शोल्डर के साथ में हम बराबर करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। गला पट्टी भी थोड़ी ब्रॉड हो रही थी तो मैंने इसे भी देखिए साइड से फोल्ड कर दिया है। गला पट्टी थोड़ी ब्रॉड हो रही थी तो मैंने इसे भी फोल्ड करके बराबर कर दिया है। और इसके बाद में आप नेक पे भी सिलाई लगा लीजिए। यहाँ पर भी हम इसे कट करके बराबर करेंगे। तो जब भी आपका कोई पार्ट बड़ा छोटा हो रहा होता है फ्रंट साइड से तो पहले आप सिलाई लगाएं, उसके बाद ही उसे कट करके बराबर कर लें। दोनों तरफ का जो शोल्डर पट्टी है ना इसे आपको मेज़र भी करना है कि ये बिल्कुल बराबर से आ रही है या नहीं। अब देखिए गला पट्टी के ऊपर मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने इसे सिलाई लगाकर अटैच कर दिया है। अब मैं यहाँ पर हाई और हुक की पट्टी अटैच कर रही हूँ, तो आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं हाई की पट्टी और हुक की पट्टी। तो मैं यहाँ पर लेफ़्ट साइड में हुक की पट्टी लगा रही हूँ और राइट साइड में हाई की पट्टी अटैच कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं फ्रेंड्स। ये मैंने हाई की पट्टी तैयार कर ली है। इसे लगाना कैसे है देखिएगा, बहुत ही फिनिशिंग के साथ आप इसे अटैच कर सकते हैं। पट्टी को आपको गले की तरफ से थोड़ा सा बढ़ा करके कट करना है। इस तरह से हम पट्टी को रखेंगे और ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो फोल्ड करने से पहले आप यहाँ पर सिलाई लगा लीजिए ताकि आपको फोल्ड करने में आसानी रहेगी। दूसरी साइड पे हमें हुक की पट्टी अटैच कर लेनी है।
हाई और हुक की पट्टी अटैच करने के बाद में हमें दोनों पार्ट को बराबर करके चेक करना है कि कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। इस तरह से रख करके आप इसे अटैच करें और चेक करें। अगर कोई पार्ट नीचे से बड़ा हो रहा है तो उसे कट करके बराबर कर लेना है। नीचे की तरफ आपको कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। दोनों साइड से बराबर से हम कमर पट्टी को लगा लेंगे। कमर पट्टी अटैच कर लेने के बाद में अब हम फ्रंट साइड का सेंटर मार्क करेंगे। इस तरह से सेंटर मार्क करने के बाद में हमें इसके ऊपर रख लेना है बैक पार्ट को। सेंटर में पिन लगा लेंगे और यहाँ पर हम बराबर से रखकर चेक करेंगे। अगर कोई फैब्रिक यहाँ पर कम या ज़्यादा हो रहा है तो कट करके आप इसे बराबर कर लीजिए। आर्म होल तरफ से भी फैब्रिक को आपको कट कर लेना है। तो पहले आप सिलाई लगा लीजिए, उसके बाद में फैब्रिक को अच्छे से कट कर लेंगे। ऐसे ही आपको दूसरे साइड से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके बराबर कर लेना है। अब हमें आर्म होल की फिनिशिंग करनी है। तो आर्म होल की फिनिशिंग करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ क्रॉस पट्टी का। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप आर्म होल में पट्टी लगाते हैं तो ये आपको क्रॉस में लेनी है। और मैंने यहाँ पर 1.25 से 1.5 इंच की चौड़ाई में पट्टी कट की है। पट्टी को फोल्ड कर दीजिए और इस तरह से सिलाई लगा लीजिए। खींचना बिल्कुल भी नहीं है, पट्टी को ढीला छोड़ते हुए ही आपको सिलाई लगानी है। एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ में पट्टी को अटैच करना है। अब यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा अगर कपड़ा दिख रहा है तो कट करना है और छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं पूरे पैटर्न के ऊपर। इससे आपको सिलाई लगाने में आसानी रहती है। अब एक सिलाई अस्तर के कपड़े को हम इस तरफ करेंगे, पट्टी के कॉर्नर पे लगाएंगे। ये सिलाई लगाने के बाद में अब एक सिलाई हमें ऊपर से फिनिशिंग के साथ में लगा लेनी है। अगर आप यहाँ पर तुरपाई करना चाहते हैं तो कच्ची सिलाई लगा करके आप सुई धागे से इसे तुरपाई भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग दिखती है। तो मैंने यहाँ पर आर्म होल की पट्टी लगा दी, आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ लगी है। ऐसे ही दूसरे साइड के आर्म होल पर भी आपको फिनिशिंग कर लेनी है। दोनों साइड फिनिशिंग करने के बाद में अब हम सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा हमने पहले ही कट कर दिया था, तो बस आपको यहाँ पर सिलाई लगानी है। दोनों साइड से अच्छे से सिलाई लगाकर इसे पूरा करेंगे। सिलाई लगाने के बाद में आपको इसे उल्टा कर लेना है मेन फिटिंग लगाने के लिए। अभी हमने ब्लाउज के सीधी तरफ सिलाई लगाई थी, अब उल्टी तरफ फिटिंग लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक सिलाई पहले कॉर्नर पर लगा रही हूँ। अब चेस्ट और वेस्ट का आपको 4th पार्ट ले लेना है और यहाँ पर सिलाई लगा दे, मार्किंग करके सिलाई लगा देनी है। तो मेरे मेजरमेंट में चेस्ट साइज है 40 इंच, उसका मैं यहाँ पर 4th पार्ट ले रही हूँ। और कमर है 32 इंच, उसका मैं 4th पार्ट ले रही हूँ। चेस्ट का 4th पार्ट होगा यहाँ पर 10 इंच, कमर का 4th पार्ट होगा फ्रेंड्स यहाँ पर 8 इंच। इसे आपको सीधी लाइन की तरह मिला देना है और सिलाई लगा देनी है। ऐसे ही हमने दूसरे साइड का पार्ट भी फिटिंग कर लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा ये जो ब्लाउज है वो बन करके रेडी हो गया है और बहुत ही सुंदर ब्लाउज तैयार हुआ है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।